हमारे सितारे आप हैं और उन सितारों के लिए हम भारत के बेस्ट यूपीएससी, सीएससी, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, बैंकिंग, आईपीएस, आईबीपीएस के कोर्सेज आपके फोन पर उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ही कम दामों में। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज पे। और मुझे ताज्जुब है कि बिना भारत के ये काम कैसे हो सकता है, बिना भारत के ये काम होना संभव ही नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान साइन पीस डिक्लेरेशन इन मक्का। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मक्का कहां स्थित है और मक्का का क्या रेलेवेंस है। तो ये देखिए, एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, पीस डिक्लेरेशन साइन हुआ है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के दो क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करूंगा स्लाइड के एंड में। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड डिस्कस द इंपैक्ट दैट अमेरिकाज विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान वुड हैव ऑन इंडिया। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। डीटी नेक्स्ट न्यूज रिपोर्टर्स ने भी ये इस चीज को बताया कि अफगानिस्तान पाक इस्लामिक स्कॉलर्स साइन पीस डिक्लेरेशन इन मक्का। यह है सिफी.com, उसने भी इस न्यूज को बताया। तो अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि क्या न्यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ है, किस जगह हुआ है, क्या रेलेवेंस है, भारत के लिए क्या क्यों है। टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ने एक मक्का जगह जो है, ये देखिए तस्वीर, मक्का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए। उस जगह पे एक पीस डिक्लेरेशन साइन किया है और ये थर्सडे को साइन हुआ है। इसका कंक्लूजन है कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ग्रैंड मॉस्क्यू इन मक्का में, उसके अंतर्गत इसको साइन किया गया है। इस डील ने क्या किया है, इस डील ने पेव द वे फॉर अ सॉल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग अफगान क्राइसिस by supporting negotiation between the warring faction and rejecting all acts of violence and extremism in all its form and manifestation। तो दो जो धड़े हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उन्होंने ये कोशिश की है कि जितना भी हिंसा और जो कट्टरवाद की घटनाएं होती है उन पे रोक लगे और शांति से समस्याओं का और जो विचारों में मतभेद है उनका निदान हो। इसके साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है और सऊदी अरेबिया, आप देखिए पिछले कुछ समय में सऊदी अरेबिया इस तरीके की घटनाओं में या फिर सॉर्टिंग करने में, दो लोगों को मिलाने में, दोस्ती कराने में बहुत हर जगह आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बात हो या फिर अभी देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हो, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग और सऊदी अरेबिया के अंतर्गत उसके सपोर्ट से ये डिस्कशन हुआ है और इस रिकॉन्सिलिएशन पे पहुंचे हैं जिससे कि अफगान लोगों को फायदा हो। अब अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है। ये कॉपरेशन है जिसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, जो 1969 में बनी थी। देखिए यूपीएससी में ये साल काम आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फाउंडेड इन 1969। तो प्लीज ये साल याद रखिए, ये वर्ष याद रखिए। इसके साथ साथ इसके मेंबर्स हैं 57 स्टेट्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से कौन कौन सा इसका मेंबर, और कोई है, कोई अगर इनमें से नहीं है तो वो क्यों नहीं है। इसके साथ एक चीज जो ट्रिकी है यहाँ पे बहुत समझने की है कि अभी इस जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसमें लगभग 1.8 बिलियन लोग भागीदार हैं कंट्रीज के रूप में 2015 के डेटा के हिसाब से। इसमें से जो 57 में से 49 कंट्रीज हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का मतलब है कि उनकी जो कुल जनसंख्या उसमें से 50% से अधिक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। ओआईसी कहता है कि वी आर द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इस ओआईसी की इंपॉर्टेंस इजराइल के अगेंस्ट भी आती है, इसका मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इजराइल को और भारत को कभी कभी कुछ चीजों में, कश्मीर के मुद्दे पे भी इन्होंने, ओआईसी ने बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया है। अरब कंट्रीज हैं या फिर जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इनका ओआईसी का मानना है कि दे वर्क्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी। केवल मुस्लिम वर्ल्ड इनका टारगेट है कि विश्व में शांति और सौहार्द बनाने के लिए ये मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम लोगों के जो हित हैं उनको सेफगार्ड करके काम करती है। कई बार इन्होंने भारत के अगेंस्ट बहुत सारे काम किए हैं, जिससे कि कश्मीर मुद्दा मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन मेरा कि डिस्कस द इम्पैक्ट दैट अमेरिकाज विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान वुड हैव ऑन इंडिया।
इसके आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में यूएसए की एक पॉलिसी आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पॉलिसी और साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी दोनों एक साथ पॉलिसी लेके आए थे और उस टाइम पे डिसाइड किया था कि जो अफगानिस्तान से यूएस ट्रुप्स हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। वर्तमान में क्या स्टेटस है, क्या इसका इंपैक्ट है, ये हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है। कि सीधे सीधे मैंने लिख भी दिया है कि इस क्वेश्चन ने एक्सपेक्ट किया है हम लोगों से कि विद रेस्पेक्ट टू अमेरिकन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान इंडिया की क्या पोजीशन है, और अगर वहां से आर्मी या फिर अमेरिका की जो फोर्सेस है वो निकल के जाती हैं तो उससे अफगानिस्तान और इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन के एंड में ये भी बताना है कि इंडिया को इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, नमस्कार।